दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस के टॉप 60 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि अभी तक की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डायग्राम के साथ समझाऊंगा, यानी कि इसी वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप हमारी रेगुलर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के मिल जाएंगे। दोस्तों टाइमिंग को नोट कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखेगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और आप पीडीएफ डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ्स के, या फिर आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी पीडीएफ के लिंक ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? अगर क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताते हुए चलिएगा। दोस्तों जो नमक युक्त मिट्टी में पौधे उगते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइट, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। मोस्टली दोस्तों ये वाले पौधे वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर दोस्तों जो समुद्र के आसपास के एरिया है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। उस पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्योंकि एज इट इज यही वाला क्वेश्चन दोस्तों कई बार एसएससी से लेकर रेलवे कई कई अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए आप लोग समझिएगा, एक व्यक्ति ऊपर से पत्थर गिरा रहा है, अब उसकी जो गति है दोस्तों कब सबसे ज़्यादा होगी, आप इस चीज़ को समझिएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे उसकी जो गति है ना बढ़ती जा रही है जब जितना वो नीचे जा रहा है, यानी कि भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी गति सबसे अधिक होगी। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को कभी भी जीवन में गलत नहीं करेंगे। ऑलराइट, अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट दोस्तों पसंद आता है ना, पढ़ाने वाला डायग्राम के साथ में इस प्रकार से, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, और अपने छोटे भाई बहन जितने भी दोस्त हैं तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, उन तक भी वीडियो को जरूर पहुंचा दिया करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा तीसरा क्या कह रहा है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा दोस्तों? देखिए आपने कई बार देखा होगा जब हम झूले पे झूलते हैं बैठे हुए, तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम खड़े होकर झूलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाती है। जब व्यक्ति झूले पर खड़ा होकर दोस्तों उसको झूलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी दोस्तों क्या हो जाएगा, दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पथरी या किडनी स्टोन या फिर दोस्तों वरक अश्मरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होते हैं? देखिए हमारी किडनी में दोस्तों कई बार किडनी स्टोन हो जाते हैं, ठीक है, जिसको पथरी बोलते हैं। वो दोस्तों बनते कैसे, किससे बनते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पथरी के देखिए इस प्रकार से ये प्रकार होते हैं, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइप की पथरी होती है। अगला क्वेश्चन आता है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी बता सकते हैं। दोस्तों आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। देखिए कई स्टूडेंट इसमें ना हाइड्रोमीटर लगा देते हैं, हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए जो साइंस की बुक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट साइंस मिल जाएगी, यानी कि अगर आपने सिर्फ ये वाली चीज़ें पढ़ ली ना, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो भी पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा। दोस्तों इसमें बायोलॉजी के 600, फिजिक्स के 600 और केमिस्ट्री के 600 क्वेश्चंस हैं। और आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? वेबसाइट या हमारे व्हाट्सअप नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वैसे दोस्तों 2500 क्वेश्चन है हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये मास्टर पीडीएफ है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखी है। इसमें टॉपिक वाइज चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो ये भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और अच्छी लगे तो रिव्यू भी जरूर करिएगा पीडीएफ में। दोस्तों छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो सबसे ज़्यादा रक्त का तापमान होता है वो दोस्तों बकरी का होता है। तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ना अगर आपको दे दिया चीता, लायन दे दिया या फिर कुछ और दे दिया तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको लगता है कि शायद चीते का ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बकरी का होता है। याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए फटाफट कवर करते हैं, कम समय में दोस्तों पूरे क्वेश्चन को मैं कवर करा दूंगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तदाब यानी कि बीपी नियंत्रण के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी होती है दोस्तों? ये हमारी किडनी है, ऑलराइट। और इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये वाली ग्रंथि होती है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड, तो ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ में इसीलिए बताता हूँ कि आपको चीजें याद भी रहें। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप कि आप लोगों ने ये भी सही आंसर कर दिया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लड़का पैदा होगा किस कंडीशन में, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है लड़की पैदा होगी किस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, फीमेल के यानी कि मदर्स के दोस्तों ये हमने वो ले लिया XX, और यहाँ पे फादर के XY। अब जब बच्चा दोस्तों मेल होगा तो उसके XY यहाँ पर होंगे, ठीक है, गुणसूत्र होंगे, और जब फीमेल होगी तो उसके दोनों के मतलब दोनों ही XX होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे का पूछा है कि लड़का पैदा कब होगा, तो XY गुणसूत्र से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए लीवर से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आपको कराए, यानी कि लीवर से संबंधित शायद कोई ही क्वेश्चन बचा हो। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट उठा के देख लेना, टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करा रखी है मैंने, साइंस पूरी कवर है टॉपिक वाइज वो भी, और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके चेक करिएगा। यकृत की जो स्टडी को कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है हेप्टोलॉजी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट कर लेना दोस्तों, ऑलराइट। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक कर देना और अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर देना। अगर आपको लगे कि हाँ गुरुजी ने मेहनत कर रखी है PDF में, इस वीडियो में, तो प्लीज़ जरूर शेयर कर देना। 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोस्तों 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए आप ना एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, K बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको v दोस्तों दे दिया गया है, ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 1.5 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 2.25 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस गैस का रासायनिक शास्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मस्टर्ड गैस का। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान गैस का जो किस गैसी रसायन शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था, वो था दोस्तों मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मिट्टी के घड़े या घड़ों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल ये रहता है वाष्पीकरण के कारण, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, परिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? इकाई आपसे पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इकाई होती है वो होती है दोस्तों बार, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, पानी का प्रस्तनाव अपमार्जक मिलने पर क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? तो दोस्तों घट जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिलिकॉन। सबसे पहले तो सिलिकॉन जान लीजिए, सिलिकॉन का दोस्तों सिंबल होता है SI और इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। ये दो चीज़ें आपको हर एक उसके बारे में पता होनी चाहिए। अब आपको बताना है सिलिकॉन है क्या। तो देखिए सिलिकॉन जो है ना वो है अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट जो है को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए व्हाइट लाइट को हम किस में को निकाल रहे हैं दोस्तों? ग्लास के प्रिज्म में को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें को अलग अलग कलर की जो लाइट्स निकल रही हैं, तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस तत्व को त्वरित चांदी यानी कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है?
देखिए ये आप इसको देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिल्वर जैसा लग रहा है। और ये है क्या दोस्तों एक्चुअल में, ये है क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, सॉरी मरकरी राइट आंसर बी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, मरकरी है। और ये दिखने में क्या लग रहा है दोस्तों, सिल्वर जैसा, तो इसको क्विक सिल्वर इसलिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा अंग है दोस्तों मानव शरीर का जिसमें रक्त ही नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा, आँख का ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो इसमें दोस्तों रक्त नहीं होता है, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? जो कभी भी आराम नहीं करता दोस्तों, वो कौन सा अंग है? तो वो है दोस्तों हमारा हृदय, यानी कि हार्ट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों 23 का। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए विटामिन के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, स्तनियों के हृदय कितने कोष्ठक का होता है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, ये 4 होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं चारों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड वेव की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी दोस्तों किसने? हॉर्सेल ने, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो 26वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्तदाब यानी कि बीपी नियंत्रण करता है? तो 27वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये रहने वाला है दोस्तों वैसोप्रेसिन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता है? देखिए प्रोटोजोआ से जो नहीं होता है वो होता है एथलीट फुट, यानी कि ये बीमारी प्रोटोजोआ से नहीं होती है, यानी कि 28वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो वहाँ स्रावित और अतःस्रावित दोनों की तरह कार्य करती है? तो देखिए मैंने ना जो पेनक्रियाज है इससे संबंधित जितनी भी क्वेश्चंस है ना वो सारे बना दिए, मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज ही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि गाय का दूध पीला सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए यहाँ पे बोला गया कि पीला सफेद, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर केवल पीला पूछा जाता कि पीला किसके कारण होता है तो कैरेटीन दोस्तों यहाँ पर हो जाता। ठीक है, अगर पूछा जाता कि सफ़ेद किसके कारण होता है तो वो केसिन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा गया कि पीला सफ़ेद तो दोस्तों कैरेटीन के साथ केसिन, ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रासर्व्य तरंगे का प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए। देखिए वायुयान का पता लगाने के दोस्तों रडार का प्रयोग किया जाता है, या ना कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा 31 का भाई। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भविष्य की धातु यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर किस धातु को कहा जाता है? देखिए अगर दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा है, मैं नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक कर देना, मतलब ये मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। 32वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है दोस्तों, फ्यूचर की धातु जो कहा जाता है वो टाइटेनियम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अणुओं के मध्य संजयक बल, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, त्रिविमीय चित्र यानी कि 3D पिक्चर लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 3D पिक्चर लेने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी का, यानी कि दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो एक फोटो सेल में दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नीला थोथा क्या है? जल्दी बताइए दोस्तों, नीला थोथा क्या है? ये एक कॉपर सल्फेट है, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है। और इसका फॉर्मूला दोस्तों नोट कर लेना, फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, CuSO4, ठीक है, और यहाँ पर 5H2O, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्तित रूप से दिखाई देता है?
तो ये तो आप लोग कर सकते थे इजीली, दूरबीन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये है दोस्तों मर्दा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, वे पौधे जो पानी में उगाए जाते हैं ना कि मिट्टी में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल सही है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 39 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा दोस्तों किसकी यूनिट है, राइट आंसर हो जाएगी ऊर्जा की। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। देखिए हमने ना जो दोस्तों साइंस की और जीके की पीडीएफ बनाई है वो इसी पैटर्न पर बनाई है कि आपको ना अगर वो पीडीएफ खरीद लिया आपने तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मतलब 80 to 90% चीज़ें आपको कवर करा दी जाए, आपको फिर वो ना करना पड़े कि पीडीएफ भी खरीद ली और फिर दूसरी चीज़ें भी पढ़नी पड़ रही हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन दोनों पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं तो एक बार चाहे डेमो की चीज़ें आप मंगा लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हमारी टीम के मेंबर कुछ भेज देंगे आपको, बट उनको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। 41 का राइट आंसर दोस्तों सीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जार्विक 7 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। ये क्या है, ये कृत्रिम हृदय है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा, ये आपको जरूर याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है उबलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि, इसका पीछे रीजन क्या है दोस्तों। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से ज़्यादा हाथ जल जाता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा के कारण। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा 43 का, बहुत बार रिपीट हो सकता है क्वेश्चन आगे भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो इससे दोस्तों जो शरीर का भाग प्रभावित होता है दैट इज क्या, गुर्दा यानी कि किडनी दोस्तों इससे प्रभावित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द्वारा, यानी कि एपर्चर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये होती है अनुदैर्घ्य, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर का दोस्तों आविष्कार जो है वो किया था नरेंद्र कपानी ने, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा 47 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा तत्व है दोस्तों जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिलिकॉन की सारी प्रॉपर्टीज, उनको भी जरूर याद रखिएगा। खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है दोस्तों, क्यों छोड़ दिया जाता है, आपने देखा होगा हमेशा खाना पकाने वाले बर्तनों का जो हिस्सा होता है नीचे से वो काला होता है। काली सतह दोस्तों ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है इसलिए, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है 49 का। अगला क्वेश्चन आता है एडनोलॉजी और एंडोक्रोनोलॉजी विज्ञान की शाखा है, इससे संबंधित अध्ययन है दोस्तों, आपको बताना है किससे संबंधित अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रंथियों से संबंधित अध्ययन, यानी कि ग्लैंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये देखिए एक छोटा सा टेस्ट भी रहने वाला है इस वीडियो के एंड में, तो देखते रहिएगा। अभी स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात की जाए तो दोस्तों वो यकृत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, देखिए इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को लगता है कि जो सबसे बड़ी हड्डी है, जो फीमर हमारी सबसे बड़ी हड्डी है वही सबसे मजबूत हड्डी है। दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी की अगर बात की जाए तो वो जबड़े की हड्डी है, ये वाली हड्डी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी दोस्तों स्टेपीज है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है एक वर्ण व्यक्ति यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति होगा में किस रंग की पहचान नहीं होती है दोस्तों। जो कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति होगा ना उसको लाल और हरे में डिफरेंस नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है जिनका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, तो जिनका दोस्तों सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है
मेरे प्यारे दोस्तों, मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है किस चीज़ को? ये करता है दोस्तों पलिया को प्रभावित, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दोस्तों रेबीज फैलाता है? तो देखिए डॉग फैमिली के जितने भी दोस्तों हैं, ठीक है, वॉल्फ हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, ये सभी दोस्तों रेबीज फैलाते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मनुष्य में होने वाली अनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक्स डिजीज कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। देखिए जो जेनेटिक डिजीज है ना, वो दोस्तों ये सारी है, ब्लाइंडनेस है, ठीक है, हीमोफीलिया, टन सिंड्रोम, तो ये सभी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 57 का। अगला क्वेश्चन आता है, विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयोग गैसों में शामिल होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। 59 है दोस्तों, टेट्राथिल लेड का उपयोग के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों मच्छर प्रतिरोध के लिए, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। सॉरी नहीं, 50 ये हो जाएगा पेट्रोल योजक के लिए, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा, ठीक है। 58 का राइट आंसर डी रहेगा, 59 का भी डी रहेगा। चलिए 60वां क्वेश्चन बताएगा, किसी पदार्थ के एक्सपोजर पर हवा से नमी को अवशोषित करने की संपत्ति को कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है प्रलाप, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अब एक टेस्ट मैं आपसे दोस्तों ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, इसी वीडियो से होंगे, तो तीनों के आंसर आप लोग बता सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेना, ज़्यादा समय चाहिए तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ज़्यादा समय चाहिएगा तो वीडियो को पॉज कर लेना। तीसरा क्वेश्चन, दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी साइंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों इसी प्रकार के 2000 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, और दोस्तों इसमें 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी है, जिसमें आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। वैसे ही दोस्तों हमारी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की भी पीडीएफ है, जिनको आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, दोनों ही मास्टर पीडीएफ है। इसके अलावा दोस्तों हमारी करंट अफेयर की और भी बहुत सारी पीडीएफ है। अगर हम हमारे स्टोर पे जाके विजिट करेंगे onlytopstudy.com पे, तो आपको वहाँ पर हर एक एग्जाम के लिए सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो विजिट करिएगा। आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, बट विजिट करिएगा, क्या पता आपके लिए कुछ और भी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से मिल जाए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो एक छोटा सा कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, सेशन भी पसंद आया, तो एक छोटा सा कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ ये आपसे मेरी छोटी सी पर्सनल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने भाई बहन दोस्तों को भी बताइए कि ओनली टॉप स्टडी पर आपको केवल टॉप चीज़ें पढ़ने को मिल जाती है, और वो भी कम समय में। तो उनको भी लेकर के आइएगा, बेल आइकन को ऑन कर लेना, सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये हमारी पीडीएफ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जा करके मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।